मस्जिद शाहजहां के दौर में तामीर होने वाली आखिरी यादगारों में से एक थी, जिसकी तकमील के बाद उसने मुग़ल दौर के अख्ताम तक लेफ़्ट इसी के ऊपर जाते हैं। आइए चलते हैं इसके ऊपर। ये इसका दरवाज़ा आ गया मेन। वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड आल्सो वेलकम टू दिल्ली। ये है हम शाही मस्जिद दिल्ली में। ये है इस मस्जिद का गेट नंबर 1 यानी कि अब्दुल्ला गेट, और इसके इस तरफ ये आगे मस्जिद का गेट नंबर 1। आइए चलते हैं आगे अंदर। इस मस्जिद की तामीर में जो पत्थर यूज़ किया गया है ये आप देख रहे हैं, सुर्ख बलवा पत्थर जिसे संगे मरमर कहते हैं, वो इसका यूज़ किया गया इसमें। जब आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो सीढ़ियों को चढ़ने के बाद फिर ये आ जाता है इसका मस्जिद का जो मेन गेट है। ये इस तरह ऊपर आप देख रहे हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा है ये। और जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे तजारत भी करते हैं। इस तरफ कुछ मस्जिद में इस्तेमाल होने वाली टोपी, परफ्यूम्स वगैरह। और ये मस्जिद का उस वक्त का दरवाज़ा बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, कितना बढ़िया है ये और कितना बड़ा है। ये इसके दरवाज़ा दूसरी तरफ से। लेकिन एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो मैंने यहाँ देखी है, ये देखें उस दौर में इस्तेमाल होने वाली संगल, कितना बढ़िया लाक है ये। और ये लकड़ देख रहे हैं आप, और ये भी लकड़। इसकी एज बताऊंगा मैं कितनी होगी आगे। इसके इस तरफ ये दरवाजे हैं, आई थिंक ये कोई कमेटी वगैरह के रूम हैं जो उस दौर के बने हुए हैं। एक इस तरफ भी है, और ये मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जो लगाया गया है। थोड़ा अंधेरा इसमें आ रहा है। और यहाँ से जो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती हैं, जो गेट नंबर 1 के जो मीनारे के इसके ऊपर इस तरफ। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है जनाब खूबसूरत मस्जिद। वो उसका आ गया ईस्ट का जो दरवाज़ा जिसे बोलते थे शाही दरवाज़ा, और ये सामने नॉर्थ, और इसके इस तरफ आ गया ये। और जो गेट नंबर जो 1 है ना, ये इसके साउथ में आता है ये। चलिए जी, ये है खूबसूरत मस्जिद का जो सहन एरिया है, यहाँ पे नमाज अदा होती है। और जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था, सुर्ख बलवा संगे मरमर। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए, यहाँ पे है सोलर क्लॉक। क्या है ये, इसको समझें। अच्छा जी, जो यहाँ पे जो ये घड़ी की बात कर रहे हैं सोलर, यानी कि उस वक़्त में इसको ये नंबर तो ये यहाँ पे देखें अगर आप, ये लिखा हुआ है ना धूप घड़ी, सन डायल, यानी कि उस वक्त जो धूप की जो परछाई है ना, उस परछाई को देखते थे यहाँ पे। एक जो ऐसे होता है जैसे सूरज ढलता है 12 बजे के बाद, आफ्टरनून, तो उसके बाद देखा जाता था। उस हिसाब से यहाँ पे देखने के बाद फिर ये नमाज या अजान होती थी। जैसे यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके बताऊँ, थोड़ा पढ़ने हो रहा है, असर घड़ी, पहली अर्ज़ बुलंद, और इस तरह लिखा हुआ है, कुछ ईजाद के बारे में लिखा हुआ है, अली सद्दीकी वगैरह। साफ तो नहीं पढ़ने हो रहा है, लेकिन हिजरी साल का भी लिखा हुआ है 13, ये ना 13 हिजरी, और 5 है। इस तरह कितना है, 6 होगा, पता नहीं कितना होगा, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। तो इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल होता था उस दौर में, यानी कि ये 16वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। और ये बिल्कुल मस्जिद के पीछे इस तरफ यहाँ पे बनी हुई है, और इसके ठीक इस तरफ आता है, ये है शाही दरवाज़ा, यानी कि जो मुग़ल्स थे, जो उस वक्त के जिन्होंने बनवाई थी शाहजहां, वो इसी रास्ते से अंदर आके मस्जिद में सामने नमाज अदा करते थे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो रोमन लैंग्वेज भी यूज़ की गई है। ये है, देखिए, ये आ रहा है 6, 7, 8, ये N1, X9, X10, X1, 11। ये कुछ
इस तरह की ये घड़ी थी और अभी इसको कवर किया। पहले तो ये ओपन थी, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये पहले ओपन थी, अब इसको ऊपर से कवर किया गया शीशा लगा के। और अगर इसकी तामीर की बात करें तो 1645 से लेकर 1656 तक इसकी तामीर हुई है, जिसमें से अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 1650 से 1656 के दरमियान में। और ये कौन सी जगह थी? ये वो मकाम था जिसे जहां नमा या शाहजहां आबाद, जो गेट नंबर जो है ना, ये गेट नंबर जो ये जो है ना गेट नंबर 1, जो इसके आगे का जो एरिया है यही शाहजहां आबाद था। यानी कि उस दौर में लोगों को यहाँ पे बसाया गया। बसाने के बाद ये जो सबसे जो हाइट वाली जो जगह थी ना ये वाली, यहाँ पे मस्जिद को तामीर किया गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस मस्जिद के बीचों बीच एक पूल भी है। यानी कि जो बादशाह थे वो यहाँ पे वज़ू बनाया करते थे। अभी मकान यहाँ पे लोग विजिटर आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे वज़ू बना रहे हैं। यह खूबसूरत सफ़ेद संगे मरमर यहाँ पे, और ये है जनाब पूल। इसके बीच बीच में से लगे हुए हैं, सीट्स भी लगी हुई हैं। और आइए मैं आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ पे बादशाह बैठकर वज़ू बनाते थे, इस कोने में। और जब मस्जिद तामीर होने के बाद बताया जाता है, जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूँ तो ये लिखा हुआ है कौसर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी बताया जाता है, अगर कुछ लोगों से की बातों पर अगर यकीन किया जाए, कि शाहजहाँ ने जब ये मस्जिद तामीर करवाने के बाद जब ये मुकम्मल हुई तो उसके बाद बोला कि मैं मस्जिद को तब तक नहीं खोलूँगा जब तक यहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे। कुछ इस तरह ऐसे बात करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ छींटे पड़े हुए थे वज़ू के। तो क्या पता ये बात कितनी है सही है, मुझे तो इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो बादशाह जो शाहजहाँ वो यहीं पर वज़ू करते, यानी कि वज़ू बनाते थे। उसके बाद जितने भी मुग़ल सल्तनत के और भी जो बादशाह हैं, जैसे शाह आलम सेकंड वगैरह, तो बहादुर शाह ज़फ़र, वो यहीं पे बनाया करते थे। इसीलिए ये जगह पूरी तरह लाख है। वो इसके इस तरफ भी पर्शियन में लिखा हुआ है, एक शेर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है, इस तरफ ये आगे हुए है। वो जो यहाँ पे जो साल लिखा हुआ है नीचे, वो 1180, यानी कि ये हिजरी का साल लिखा हुआ है। वो इस तरफ आगे क्या लिखा हुआ है, ये है ना, बाबा जाई अदब दाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहसीन मोहल्लिश बादशाह है। टोटल जो इसके जो दरवाज़े बताए जाते हैं वो 8 हैं, जिसमें से जो सामने एक ये आ गया नॉर्थ का, ये शाही दरवाज़ा आ गया, और ये गेट नंबर 1 जो कि जनूब की तरफ है, और सामने है ये मस्जिद। ये आ गया इस मस्जिद का जो मेन जो एरिया है, कितना बड़ा है ये। यानी कि आज की डेट में बड़े बड़े इंजीनियर्स फिर हो जाते हैं इसको देख कर खाली। बनाना तो बहुत बड़ी बात है उनके। ये देखें इस तरफ एक गुम्बद इसका ये आ गया जो अभी रिनोवेशन हो रहा है, और एक इस तरफ जो तैयार हो चुका है, और बीच में जो बड़ा ऊपर है। और इसके टोटल 2 मीनारे हैं, एक मीनारा ये आ गया और एक ये आ गया। 2 मीनारे 3 गुम्बद। आइए ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, इस जो पूरी जो मस्जिद का जो एरिया है ना, इसमें आप देखें बराबर हर तरफ सुर्ख लाल पत्थर ही लगा हुआ है। लेकिन ये जो एक ख़ास मकाम है ना, बिल्कुल ये आ गया मेन इसका, वो इसके सामने यहाँ पे लगा हुआ है। ये नमाज अदा करने के, आपसे ये सोचेंगे जैसे कि जाय नमाज बनी हुई है। इसकी एक ख़ास बात है, जो सामने आप ये जगह देख रहे हैं ना, इसके ऊपर उस वक़्त में जो अज़ान होती थी ना, खुतबे की अज़ान, एक तो पहले अज़ान होती है, एक खुतबे की अज़ान होती है, वो इसके ऊपर पड़ी जाती थी। जरा मैं आपको इसको पास से बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी किब्रन हदा पेश करदा चौधरी शाफा अली खान अफ़ी अन रईस गोहाना ज़िला रोहतक पंजाब। और हिजरी साल कौन सा है? 1347, और ईस्वी है 1928 में। ये इसको बनेगा या क्या किया गया इसका मुझे सही पता नहीं चलता। बाकी नंबर मस्जिद के अंदर जो वीडियो बनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है,
ये इसका सामने जो गुम्बद देख रहे हैं आप, ये है, बीच में एक बड़ा झूमर है। ये इसका मीनारा आ गया दूसरी तरफ का, यानी कि अगर मस्जिद के जो किबला होकर अगर आप देखेंगे तो ये दाएं तरफ का जो ये मीनार है, और इसके इस तरफ ये मस्जिद आ गई। अब यहाँ पे कितनी सफ़ बन सकती है अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सफ़, यानी कि 11 सफ़ इस मस्जिद के अंदर बनती होंगी उस दौर में, जिसमें शाही जो मुग़ल उनके जो साथ में जितने भी जो ख़ास लोग हैं वो यहाँ पे नमाज़ अदा करते होंगे। वो इसके इस तरफ ये एक बड़ा सहन आता है। आइए ज़रा इसके बारे में बताता हूँ आपको। इसकी जो सलाहियत है ना पूरी, वो बताई जाती है 25,000 की, ठीक है जी। और जो ये जो बीच का जो एरिया है इसके बारे में बताया जाता है कि ये 40 मीटर यानी कि 130 फुट इसकी लंबाई है, यानी कि यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक। और जो इसकी जो चौड़ाई है, ये गेट्स और इस तरफ जो ये गेट नंबर 1 है, जिसे बाब अब्दुल्ला भी कहते हैं, तो उसकी चौड़ाई है वो मीटर में अगर आप बात करें तो 27 मीटर, और फिट में बात करें तो 89 फिट, और जो लंबाई में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 130 फिट है। 3 इसके गुंबद हैं, 2 मीनार हैं, और हर जो मीनार की जो दोनों मीनार की जो एक ही जैसी हाइट है, यानी कि 135 फिट। जो आप इतनी बड़ी ये लंबाई देख रहे हैं यहाँ से लेकर वो पीछे तक, ये 130 फिट है, और आप अंदाज़ा लगाइए मीनार इसका 135 फिट। अभी हम देखेंगे टिकट अगर हमें मिल गई तो मीनार के ऊपर चढ़ के हम आपको इसके पूरे मंजर बताएंगे। ये इसका जो तीसरा गुंबद है, ये उसके अंदर के जो एरिया है, और ये साउथ की तरफ जो मीनार आता है, यानी कि अगर किबला रुख होकर देखेंगे आप तो लेफ़्ट में मस्जिद के, वो उसके राइट में आ गया, और एक गुंबद उस तरफ बीच में बड़ा, इस तरफ एक गुंबद है, और ये मीनार आ गया। आइए चलते हैं आगे, इस तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे अज़ान का टाइम भी होने वाला है। ये जो ख़ास जो विज़िटर लोग आते हैं, जैसे अंग्रेज़ लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ से एंटर का रास्ता है। अब हम आपको आगे जाकर जो है ना शाही दरवाज़ा, इसके बारे में बताएंगे। देखते हैं गेट नंबर 2 यानी कि शाही दरवाज़ा। ये मस्जिद के अंदर की तरफ से इसके जो मंजर हैं, अब आगे चलकर देखते हैं इसमें क्या है। ये इसके अंदर के मंजर हैं। यहाँ पे कोई दरवाज़ा है, आई थिंक कमेटी का रूम होगा कोई, या नहीं, यहाँ से कोई सीढ़ियाँ होंगी ऊपर जाने के लिए। और इसकी दूसरी तरफ है ये दूसरी तरफ के मंदिर हैं इसके। जरा आप ये आर्किटेक्चर देखें ना, कितना अच्छा है। ये दरवाज़ा आ गया उस दौर का बना हुआ। और इसके दूसरी तरफ और शाही दरवाज़ा इसलिए बोलते हैं, ज़रा ये देखें बिल्कुल सामने लाल किला, क्योंकि शाहजहां ने ही लाल किले की तामीर करवाई थी, और उसी के बाद उसके दौरान तामीर में है जामा मस्जिद तामीर करवाई थी। यहाँ से एंटर होते थे सीधा सामने। ये हैं शाही दरवाज़े के बाहर के मंजर, तो इसको भी देखते हैं। बीच में ये खुला एरिया भी है, नीचे घास वगैरह का मैदान है छोटा सा। सामने आ गया लाल किला, बिल्कुल यहाँ पे ये है लाल किला। वो इसके इस तरफ है मोती मस्जिद भी।
वो शायद अगर मीनारे की टिकट तो अभी बंद है, अभी हम इधर वेट ही कर रहे हैं। अगर वो मिल गई तो उसको भी हम दिखाएंगे। ये इसके आगे की जो मार्केट है, जो इस तरफ, ये इसका मेन एंट्रेंस आ गया। यानी कि मुगल्स जब भी आते थे इस मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए तो उनके लिए ये वाला दरवाज़ा था, शाही दरवाज़ा। वो आ गया सीढ़ियों का। आई थिंक वहाँ नीचे तक अगर सवारी करके भी आते होंगे तो वहाँ नीचे तक, और फिर यहाँ से ये मेन एंट्रेंस। और बाकी जो 3 दरवाजे आपने देखे थे, गेट नंबर जो 1 और 3, ये तो 2 है, वो आम पब्लिक के लिए होंगे। वो पब्लिक जो यहाँ पे आबाद की थी उस वक्त। ये पूरा मुस्लिम एरिया है जिसका नाम रखा गया था शाहजहाँ आबाद, यानी कि शाहजहाँ ने उसको आबाद किया था। और आज के दौर की पुरानी दिल्ली। अंग्रेज़ लोग भी यहाँ पे बहुत आए हुए हैं विज़िट करने के लिए। ये आप जो वीडियो में देख रहे थे ना, ये यहाँ पे एक अंग्रेज़ जोड़ा था, उसको परेशान कर रहा था। खाली उसने थोड़े से फूड चूज़ किए, बोलते हैं 500 रुपये दे दो। वो 10 रुपये दे रहा था, फिर उसने 100 दिया तो भी नहीं माना। यानी कि जो विजिटर यहाँ पे आते हैं उनके साथ लूट खसुट भी करते हैं। ये शाही गेट के बाहर की जो दिखाते हैं आपको मार्केट, छोटी सी, ये कुछ इस तरह की है। ये ज़रा देखें आप, ये मीनार की टिकट ली है हमने यहाँ से, ये काउंटर है। आगे चलते हैं मीनार के ऊपर। और मीनार के ऊपर जो जाने का रास्ता है वो गेट नंबर 1 से है, ये इस तरफ ये रास्ता है जी। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, ये और ये है इसका बाहर के मंजर। यहाँ से देखो, और ये उसके दूसरी तरफ के जो मंजर है ना, ये था शाहजहाँआबाद। और ये मार्केट आज की डेट की सबसे बिजी मार्केट, ये वाली, जो आज के दौर में इसको किस नाम से जाना जाता है, पुरानी दिल्ली। अब चलते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे इस मीनार के ऊपर जाने वाले हैं ना। ये रास्ता बीच का है। यहाँ बीच पे भी ये छोटा सा कुछ बना हुआ है। ये मस्जिद की खूबसूरती को बयान करता है। यहाँ से तो आगे जाके मैं दिखाऊंगा आपको। अब हम तकरीबन मस्जिद के टॉप पर पहुंचाएंगे। तो यहाँ बीच में देखें ज़रा आप, हम तो कोई दिखाई देगा क्या, मुश्किल लगता है। ये मस्जिद के पीछे का एरिया, यहाँ से नीचे, और इसके इस तरफ चांदनी चौक, फेमस मार्केट। अब हम चलते हैं मीनार की तरफ। अब यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उस मस्जिद के खूबसूरत मंजर देखें आप, माशाल्लाह कितने अच्छे हैं। ये इस तरफ देखें, जो मस्जिद के जो सामने का जो है ना,
जो ये सेंटर में जो आता है मीनारा, उसके जो सामने से बड़ा खूबसूरत लगता है, अक्सर जो आप देखते हैं पिक्स वगैरह। ये इसका जो बाएं तरफ का मीनारा, वो बीच में बड़ा सेंटर वाला, और उसके आगे दाएं तरफ। हाँ सॉरी, ये गुंबद की बात कर रहा था मैं, इसको मीनारा बोल दिया। मीनारा इसके दो ही है, को उस तरफ है, वो राइट है, और ये लेफ़्ट, इसी के ऊपर जाते हैं। आइए चलते हैं इसके ऊपर। ये इसका दरवाज़ा आ गया मेन, ये ज़रा देखें, बिल्कुल अंधेरा। बीच बीच में लाइट भी है। अब हम चढ़ते जाएंगे। 135 फीट की हाइट पर हम चढ़ने जा रहे हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते थक ही जाएंगे। ये देखो, उस वक्त लाइट के लिए ये जगह रखी गई थी। ये जब आप नीचे से आओगे तो यहाँ बीच में रुकने के लिए जगह भी है। ये उस वक्त बनाई गई थी यहाँ पे, और लाइट भी है। अभी आगे से कुछ बंदे आ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे रुक गया था। चलो चलते हैं आगे। आप ये देखो, लाइट्स बाहर से रोशनी आने के लिए। ये जरा जिस हिसाब से मैं इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ ना, ये इसका पिलर है गलाई में, अगर आप देखें तो इसी के गिरदोनवा में सीढ़ियाँ हैं। मुझे लगता है कि 135 फीट की हाइट पर मैं लगभग पहुँच चुका हूँ। सो फाइनली मैं यहाँ ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये आने का रास्ता, और यहाँ से यहाँ तक ये एक पिलर है, ये वाला। इसी पिलर के चारों ओर जो है ना सीढ़ियाँ हैं, और ये है उसके ऊपर माशाल्लाह। ये तो देखिए, 135 फीट की हाइट है ये जामा मस्जिद का मीनार, और यहाँ पे इतनी तेज़ और इतनी ठंडी हवा है। आइए ज़रा आप यहाँ के मंजर देखें दिल्ली के। अरे कैमरे के आगे ये देखें, ये है दिल्ली का वो एरिया जो शाहजहाँ ने अपने दौर में 1650 में आबाद किया था, और साथ में ये मस्जिद भी तामीर करवाई थी। और यहाँ पे नीचे ये गेट नंबर 1 है ना, अब्दुल्ला गेट, ये आ गया पब्लिक के लिए। और इसके चारों तरफ देखें आप तो शायद हवा बीच में भी वॉइस को इंटरप्ट करती होगी। और इस तरफ मस्जिद के ये आ गया शाही गेट, ठीक है जी। और बिल्कुल सामने लाल किला। ये ज़रा देखें पूरे लाल किले के मंजर, कितना खूबसूरत है। ये देखो, ये और ये मस्जिद के जो 3 गुंबद हैं, ये आ गया इसका लेफ़्ट में, जहाँ पर अभी इसकी मरम्मत हो रही है, दोबारा से फिर से रिनोवेशन हो रही है। और इसके बीच में आ गया बड़े वाला ये, और साथ में उस तरफ, और सामने ये दूसरा मीनार है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में चांदनी चौक। और सामने क्या है यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, और अभी यहाँ पे मैं हूँ ना, इतनी ठंडी हवा है, और यानी कि 2-3 मिनट के अंदर ही पूरी तरह से ये जो पसीना वगैरह तो सब साफ़ हो गया है। देखो ये इस तरफ, ये मीनार के अंदर के मंजर है इस तरह के। अभी यहाँ पे और विजिटर भी आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे भी हुए हैं। ये ज़रा आपको मैं इस तरफ आगे बताता हूँ क्या है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्कुल ये भी ऐसे लगता है जैसे लाल किले की तरह है। ये बताया जाता है कि पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। और ये जो नीचे को जो बाज़ार भी आ रहा है, ये पुरानी दिल्ली है। और इसके जो दूसरी तरफ है ना, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये वाला ये न्यू दिल्ली है। आइए ज़रा मैं आपको इस तरफ बताता हूँ मोती मस्जिद कहाँ पे है।
यहाँ मैं इसको कैमरे में जूम इन करता हूँ मैं। ये छोटा सा एक मीनार दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बीच में ये है मोती मस्जिद। शाहजहाँ के दौर में लाल किला, ये वाला इस तरफ, थोड़ा सा फोकस नहीं हो रहा है, इस तरफ से ये देखें पूरा लाल किला, ये ऐसे इधर लाल किला, और इसके इस तरफ यानी कि अगर हम मैप की बात करें तो इसके जनूब की तरफ है मोती मस्जिद, इस तरफ यहाँ पे और सामने ही आके जामा मस्जिद। ये शाही दरवाज़ा सामने जो इसमें शाहजहाँ ने जो किला बनवाया था अपना। आगे ज़रा समझते हैं इस मस्जिद की तामीर के बारे में, उसकी तारीख़ के हवाले से। ये है शाहजहानाबाद, जो आज की डेट में जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। जामा मस्जिद की अगर हम बात करें तो इसका जो मामार है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1644 और 1656 के दरमियान में किया था। और अगर हम इसकी जो तामीर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, तकरीबन 5000 कारकुनों ने की थी, और अफरादी जो क़ुव्वत है वो इतनी मतनू थी कि जिसमें हिंदुस्तानी, अरब, फ़ारसी और तुर्क और यूरोपी शामिल थे। इस तामीर की निगरानी बुनियादी तौर पर शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में वज़ीर या वज़ीर आज़म सआदुल्लाह ख़ान और शाहजहाँ के ख़ानदान के निगरान फ़ाज़लुल्लाह ख़ान ने की। इस वक्त जो उस दौर में की अगर मैं बात करूं तो तारीख़ के हवाले से बताया जाता है कि इसकी जो तामीर की जो लागत 10 लाख रुपए यानी कि 1 मिलियन रुपए थी। इस मस्जिद का जो इफ्तिताह की अगर मैं बात करूं तो मैं 23 जुलाई 1656 को बखारा यानी कि आज के दौर के जो ना उज़्बेकिस्तान से सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह बुखारी ने किया, यानी उनको वहाँ से बुलाया गया क्योंकि वो सुन्नी थे और ये सुन्नी की मस्जिद है। उन्हें शाहजहाँ ने मस्जिद का शाही इमाम बनने की दावत दी थी। मस्जिद शाहजहाँ के दौर में तामीर होने वाली आखिरी यादगारों में से एक थी, जिसकी तकमील के बाद उसने मुग़ल दौर के अख्ताम तक शहनशाहों की शाही मस्जिद के तौर पर काम किया। यानी कि जितने भी उसके बाद मुग़ल सल्तनत के जो भी बादशाह बने, उनके यहाँ पे आना जाना या नमाज के लिए ये सियासी और इक़्तिसादी तौर पर भी इस मस्जिद को इस्तेमाल किया गया। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि 1639 में, उससे पहले जो मुग़ल्स की जो कैपिटल थी वो आगरा में थी। तो शाहजहाँ ने ये हुक्म दिया था कि दिल्ली के अंदर एक, जैसे कि लाल किला सामने आप देख रहे हैं, इसको तामीर करने का हुक्म दिया था 1639 में। और 1648 में ये लाल किला पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, जिसको सामने से आप देख रहे हैं ना, ये है ना लाहौरी गेट, ये जो आज के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर साहब यहीं से 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए जो नेशनल फ्लैग जो फहराते हैं यहीं से। तो उसी दौरान शाहजहाँ ने साथ में इसका भी ऑर्डर दिया कि 1645 में तो 50 और 56 के अंदर जो है ना, ये जो 6 साल हैं, इसमें बहुत तेज़ी से काम चला और ये पूरी मस्जिद बनकर तैयार हो गई। ये आप ज़रा देखें इसके खूबसूरत मंजर। ये और तारीख़ में ये भी बताया जाता है कि जब इस मस्जिद का इफ्तिताह शाही इमाम से करवाया गया तो इसकी जो पहली जो जुमे का जो खुतबा है वो शाहजहाँ ने यहाँ पे ख़ुद दिया था, यानी कि खुतबा पढ़ा था और इसकी हुक्मरानी को जायज़ करार दिया। इसलिए ये मस्जिद हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाहत की अलामत थी, जिसकी सियासी अहमियत थी। ये शाहजहाँ आबाद के रहायशों के लिए समाजी ज़िंदगी का एक आप कह सकते हैं कि अहम मरकज़ भी था, जिसने मतनू लोगों को बातचीत करने के लिए तबक़ाती तकसीम से बिलातर जगह फराहम की। मुग़ल राजधानी जो शाहजहाँ आबाद है ना, अगर इसकी अगर हम बात करें तो जो कि आज की पुरानी दिल्ली है, इसमें वाक़ा है। 1857 में सल्तनत के ख़ात्मे तक मुग़ल बादशाहों की शाही मस्जिद के तौर पर काम किया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये एक इस्लामी ताकत का भी अलामती इशारा समझा जाता था। इसके सामने जो आप मीनारा देख रहे हैं, ये दूसरा यहाँ पे तो ये जालियाँ देख रहे हैं ना, इसी के ऑपोजिट में जिस मीनारे में हम अभी खड़े हैं, यानी कि हम यहीं इन्हीं जालियों के अंदर खड़े हैं।
ये आप देख सकते हैं 135 फीट की हाई मीनार। और बरतानवी जो हुकूमत जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे तो उस वक़्त भी ये मस्जिद जो है सियासी अहमियत का एक मकाम भी था। इसकी एक बहुत ही जो ख़ास तारीख़ है, अगर मैं उसके हवाले से आपको बताऊं, अंग्रेज़ों ने जब 1803 में शाहजहानाबाद पर कब्ज़ा कर लिया तो उस वक़्त जो मुग़ल जो शहनशाह मस्जिद के जो रस्मी जो सरबराह रहे हैं, लेकिन मुग़ल ताकत जो थी कि जो सरपरस्ती वो नामया तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। शहर में अंग्रेज़ों की इब्तदाई पॉलिसी उसके जो बाशिंदों के लिए काफ़ी कारसाज थी, यानी कि जो अंग्रेज़ जब यहाँ पर उन्होंने हुकूमत या कब्ज़ा कर लिया था, उन्होंने उसके साथ साथ में कुछ लोगों को भी यहाँ अपनों को यहाँ पे बसाना शुरू किया, तो उनके लिए बड़ा ये आसान हो गया था। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जामा मस्जिद की जो मरम्मत और तज़ीन का आरइश का काम किया, क्योंकि ऑलरेडी इनके लोग बस चुके थे। उस वक़्त अंग्रेज़ों ने इस जो दिल्ली की जो मस्जिद है ना, बाकी मसाजिद की तरह भी ये भी एक सियासी समाजी गुफ्तगू की जगह के तौर पर इसके अंदर ये काम करती रही। मिसाल के तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान मजहबी और फ़लसफ़ियाना बहसें भी होती रही। लेकिन उसके बाद एक बुरा वक़्त भी आया। अच्छा भी था, हिंदुस्तान के लिए अच्छा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किए, ज़रा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये 1857 की बात है, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हुई। तो उस वक़्त एक अहम मोड़ आया इसमें। उसके नतीजे में शहर में बहुत से बरतानवी लोगों की मौत यानी कि वाक़या हो गई थी। और उस वक़्त जो नौ आबादियाती थी, जो नए जो यहाँ पे लोग बसाए गए थे, वो बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे, यानी कि जो उनका जो अख्तियार था वो बहुत ही कमज़ोर कर दिया गया था, जिसमें अंग्रेज़ों को शदीद नफ़रत हो गई थी मुसलमानों के साथ। उसने मुग़ल सल्तनत का ख़ात्मा भी किया। अंग्रेज़ों ने इस बगावत को मुसलमानों की तरफ से उकसाया। तो इस तरह मुसलमानों ने अपना जो ये शाहजहानाबाद था अंग्रेज़ों से वापस अपने कब्ज़े में ले लिया। बिल्कुल सामने जो चांदनी चौक आप एरिया देख रहे हैं, ये और इसकी जो दूसरी जो बैक तरफ है जो शाहजहानाबाद, जो जिसका जो एंड जो गेट है वो तुर्कमान गेट है। और फिर अंग्रेज़ों ने इस दिल्ली की इस शाही मस्जिद को छोड़कर कई मसाजिद को उन्होंने मिसमार कर दिया, यानी कि शहीद कर दिया। और उसके साथ साथ मस्जिद में ज़्यादा इज्तिमा यानी कि ज़्यादा ग्रुपिंग करने का जो बिल्कुल भी यानी कि इजाज़त नहीं थी। कहीं भी 10 से ज़्यादा लोग बैठकर कोई भी बात नहीं कर सकते थे। लेकिन बिलाखिर अंग्रेज़ों ने इसे अपने सुख और यूरोपी जो फ़ौजियों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया, जो कि इस जो मस्जिद की जो जगह की बात करूँ मैं तो एक बेहुरमती के बराबर था। अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई नाराज़गी की वजह से बिलाखिर ये मस्जिद 1862 में फिर से मुसलमानों के हवाले कर दी गई, यानी कि मुसलमानों को वापस कर दी गई और इसके ऊपर बहुत ही सख्त शराइत नाफिज की गई, जिसमें जामा मस्जिद को सख्ती से मजहबी मकाम के तौर पर इस्तेमाल करना और अंग्रेज़ों की तरफ से पुलिसिंग को शामिल करना था। जामा मस्जिद मैनेजिंग जो दिल्ली के मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, उसमें मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों का नाम आता है, जिसमें JMMC कमेटी जो मस्जिद की नुमाइंदगी करने और इनकी शराइत को नाफिज करने के लिए एक बाज़ाब्ता अदारे के तौर पर काम की गई थी। वापसी पर जामा मस्जिद को दोबारा मस्जिद के तौर पर बहाल कर दिया गया। अगरचे मुग़ल रियासत तहलील हो चुकी थी, लेकिन मस्जिद को मुख्तलिफ़ इलाकाई इस्लामी हुक्मरानों और उमरा की सरपरस्ती को मुख्तलिफ हासिल थी ये। और अगर इसकी मरम्मत की बात करें, यानी कि इतनी पुरानी मस्जिद है ये, 1656 से लेकर अभी 2024 तकरीबन 368 साल पुरानी ये मस्जिद है। इसकी शुरू की तामीर की बात करें तो रामपुर के जो नवाब हैं उन्होंने 1,55,000 का अतिया दिया था इस मस्जिद की तामीर के लिए। उसके बाद हैदराबाद के जो निज़ाम, उन्होंने 1 लाख रुपये इसकी जो तामीर जो मरम्मत के लिए अतिया दिया था उन्होंने। और आज की डेट में तो लोग चंदा वगैरह इस तरह यहाँ की जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे हमने टिकट वगैरह कटाई है, इन्हीं पैसों से इस मस्जिद की तामीर जो हर साल रिनोवेशन वगैरह इसकी होती रहती है। जरासा के मीनारे से उतरकर सामने उस तरफ से ये रास्ता है आने का, और ये देखें ज़रा इस पर
ये प्लास्टर वगैरह किया गया इसको। ये बिल्कुल गेट नंबर 1 के सामने, और यहाँ से गेट नंबर 1 के अंदर जो रास्ता जाता है। अभी जो गेट नंबर 1 से जो रास्ता जाता है मीनार की तरफ, ये वापस एग्ज़िट, यहाँ से हम अंदर आए थे। इस तरफ गेट नंबर 1 और ये है वापस जामा मस्जिद। कितनी खूबसूरत मस्जिद है ये। 25,000 से ज़्यादा लोग एक ही वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। क्या आर्किटेक्चर है ये। वो ईमान वाले लोग जिनको अल्लाह ने बादशाहत दी। और ये 368 साल पुरानी मस्जिद। और तारीख़ की बात मैं कर रहा था, मुझे एक बात और भी याद आ गई है। ये जामा मस्जिद जो है आज़ादी के बाद भी सियासी अलामत बनी रही। हिंदुस्तान की आज़ादी के कारकुन अब्दुल कलाम आज़ाद ने 23 अक्टूबर 1947 को जुमा की नमाज के दौरान इसके मिंबर से तकरीर की थी। बिल्कुल जो सेंटर में जो आ रहा है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अंदर जो मिंबर होता है, जहाँ आज भी जो शाही इमाम वो खुतबा पढ़ते हैं, और वहाँ से उन्हें तकरीर की थी। और आज़ाद ने दिल्ली के मुसलमानों से हिंदुस्तान में रहने की ये दरख्वास्त भी की थी, और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान अब भी उनका वतन है। इसका जो ये वाला एरिया, ये देखो यहाँ पे किस तरह लोग जो विजिटर होते हैं यहाँ के आके बैठते हैं। ये ज़रा बीच में देखें, पूरा पूरा पत्थर लगा हुआ है। कितनी लंबाई होगी इसकी। इसी के ऊपर से चलकर हम गए थे मीनार पे। ये ज़रा देखिए, एक ही साइज़ में ये जो संगे मरमर है, जो सुर्ख, इसको कट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये इतनी बड़ी छत बनाई है। ये है महराब, इसका सेंटर मस्जिद का। वो जो बड़ा गुंबद है, ये उसके अंदर के मंजर है। और ये है मिंबर। इसके इफ्तिताह के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि जुलाई 1656 में इसका इफ्तिताह हुआ था। इसके इफ्तिताह के लिए जो मुग़ल जो बादशाह हैं, शाहजहां ने दावत दी थी सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी उज़्बेकिस्तान से। उनको दावत दी थी कि इस मस्जिद का इफ्तिताह करें, और उसके साथ साथ में शाही इमाम बनने के लिए भी बोला। और आगे अगर हम ये जो 21वीं सदी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो सैयद अहमद बुखारी इसके इमाम थे। और अभी जो मौजूदा 25 फरवरी 2024 को सैयद असामा शाबान बुखारी, जो इसके 14वें इमाम हैं, यानी कि 14 पीढ़ी या जनरेशन अगर आप बोलें तो जनरेशन दर जनरेशन इस मस्जिद की खिदमत और इमामत, जो कि शाही इमाम के नाम से जाने जाते हैं, जिनके उनको मुग़ल बादशाह जो शाहजहां ने उनको ये इमामत का दावत दी थी, उन्होंने कबूल भी किया और लगातार इस मस्जिद की खिदमत करते आ रहे हैं 14 जनरेशन से। और अज़ान का टाइम हो चुका है, सुनते हैं।
जामा मस्जिद दिल्ली के हवाले से मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। मिलता हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।